फर्स्ट मोबाइल मिला कैसे? पहले तो मैंने सोशल मीडिया अकाउंट भी फ्रैंक मैंने बना लिया था। छुप के बना लिया। क्या नाम दिया था अकाउंट का? आरोही शर्मा। वेलकम आरोही शर्मा। लड़कियों की तो जुबान वैसे भी अच्छी नहीं होती। हमारे यहाँ नहीं माना जाता कि लड़की की बात चली रखी जाए, या अगर जो घर जिस घर में औरत की चलती है वो घर तो मतलब सफल नहीं रहता। अगर लड़की ने पैंट पहनी है या सोशल मीडिया चला रही है या फिर वो एजुकेटेड मर्दों से कंधा मिला के चल रही है, तो उस लड़की को मतलब धिक्कार दिया जाता है कि ये तो घर नहीं बसा पाएगी, ये संसार मतलब नहीं रहने लायक नहीं है, इस लड़की से कौन शादी करेगा, ये मतलब बदनाम है। क्या होता है ये जवान चलाना, और क्या होता है लड़की का हाथ से निकल जाना? एक सक्सेसफुल वुमेन को हाथ से निकल जाना कहते हैं। अगर लड़की एम्पावर है या वो बिजनेस कर रही है या वो अपने प्रोफेशन में जो उसके सपने उनको जी रही है, तो मेरे ख्याल से उसी को ही जुबान चलाने या हाथ से निकल जाना कहते हैं। इसकी कोई दूसरी थ्योरी ही नहीं है। जैसे हिंदू लॉ में लड़की को इक्वल राइट्स दिए गए हैं या इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए हैं, बट लड़की को 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी मुस्लिम राइट्स में मतलब मुस्लिम लॉ में दिया गया है। 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी भी नहीं मिल पाती। कुछ समाज ऐसे होते हैं जो खुद को कुछ बदलना ही नहीं चाहते, वो खुश है उसी में, चाहे वो पॉवर्टी में रह रहे हो, लिटरेट हो, उनको कुछ आता जाता नहीं हो, या उनको घर में ये भी नहीं पता कल खाना कहाँ से बनेगा, बट वो उस चीज में अड़े रहेंगे जो उनके दिमाग में है। अगर औरत सही भी है उस समाज में, तो भी वो उस सही पे नहीं, हालांकि उनको पता है कि औरत सही कह रही है, बट वो औरत कह रही है इसलिए उस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि औरत कह रही है, फिर वो चाहे गलत डिसीजन ले ले। तो मेरे भी हाथ है और मैं भी पढ़ रही हूँ और उससे अच्छे मार्क्स ला रही हूँ। उनकी 60 बनती थी तो मेरी 80 बनती थी, मैं क्यों नहीं चला सकती फोन? और अगर सोशल मीडिया गलत है तो लड़कों के लिए भी होना चाहिए। मेरा हमेशा से पॉइंट रहा है, अगर गलत है, आप हमें समझा रहे हो कि ये चीज गलत है, तो वो लड़की के लिए भी तो गलत है ना। मतलब सारी इज्जत का ठेका एक औरत ने ले रखा है, मर्द पे क्यों नहीं है? लड़कियों के फेस पे नील पड़ी हुई है, उनके हाथों में चक्कू चले हुए हैं, उनको मतलब लातों से, घूंसों से, लाठियों से उनके इन लॉज की तरफ से मारा जाता है। इतने सारे केसेस होने के बाद भी लड़कियों को यही नहीं पता है कि उनको लॉ क्या कहती है, उनके राइट्स क्या है, या वो कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकती हैं या कोर्ट में जाके वो अपना केस फाइल करा सकती है अगर उनको इतना बुरा पीटा जा रहा है। ये मेरा स्ट्रगल रहा है एक्चुअली। चुप रही तब तक मुझे पीछे खींचते गए लोग, जब तक चुप रही। जिस दिन से बोलना शुरू कर दिया उस दिन से सब चुप हो गए। आप खुद का इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहोगी? मेरा नाम अंजुम इस्लाम है। मैं मेवात की रहने वाली हूँ। मेवात में एक छोटा सा गांव है टाई, जो नूह डिस्ट्रिक्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं 2 साल पहले दिल्ली आ गई थी अपनी स्टडीज के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उसके चलते मुझे दिल्ली आना पड़ा। पर मैं मेवात से जुड़ी रहती हूँ, मेरा आना जाना मेवात में लगा रहता है। किसी न किसी मुद्दे पर या जो मेरे काम चलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, उसमें मेरा आना जाना लगा रहता है। तो ये विवाद से जुड़े हुए मेवात से अंजुम एक लड़की होके, और वो भी एक मुस्लिम लड़की होके, दिल्ली में ये सुप्रीम कोर्ट तक का जो जर्नी है, कितना आसान था? आसान तो बिल्कुल नहीं था सर। जैसे कि आपको भी पता है कि विवाद से जुड़ा मेवात, तो ऑब्वियसली एक तो लड़की होना और ऊपर से मुस्लिम वुमेन होना और ऊपर से लॉ जैसी पढ़ाई करना, तो मतलब तीनों टफ टास्क थे। मतलब कि एक कहते हैं ना कि बिल्कुल ही एक सिस्टम से उठकर दूसरे सिस्टम में जाना, ऐसा मेरे लिए रहा। जैसे कि मेवात की लड़कियां एजुकेटेड तो हैं, बट वो अगर मैंने जैसे लॉ का सोचा उस टाइम पे, तो मतलब जैसे कि मुझे सुनने को मिला कि लॉ करेगी तो जबान चलाएगी, लड़कियों की तो जबान वैसे भी अच्छी नहीं होती, हमारे यहाँ नहीं माना जाता कि लड़की की बात चली रखी जाए, या अगर जो घर जिस घर में औरत की चलती है वो घर तो मतलब सफल नहीं रहता, या उस घर में तो बरकत नहीं होती। इस तरीके की मुझे चीजें सुनने को मिली, बट उन चीजों को मैंने मतलब एक साइड रखा कि मैं देखती हूँ और आने वाली जनरेशन को ये दिखाती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। मैं पढ़ के दिखाऊंगी, और जो हमारी आने वाली यूथ रहेगी जो एडवोकेट्सी में जाना चाहे या उस सब्जेक्ट्स में, उस कोर्सेज में जाना चाहे जो मेवात से बिल्कुल अटपटे हैं या अलग हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने अपने ऊपर ली और फेस करके मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। और मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत बड़ी रही है, और बहुत स्ट्रगल मैंने इस चीज़ के लिए किया है कि मैं आज आपके साथ बैठ के ये चीज़ डिस्कस कर पा रही हूँ। अभी आपने एक बात बोली है, एक तो मैं लड़की हूँ, दूसरी मैं मुस्लिम लड़की हूँ। क्या होता है लड़की होना इस सोसाइटी में, ये बताओ। और लड़की के बावजूद मुस्लिम लड़की होना क्या अलग कुछ होता है, या फिर हिंदू लड़की होना अलग होता है ना? क्या होता है? एक तो लड़की होना मतलब कि हम
अंडर डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे मैं हिंदुस्तान की बात ना करके, हिंदुस्तान तो फिर भी अगर लड़की को देखा जाए और कल्चर्स में इतना नहीं दबाया जाता है जितना कि मेवात में मतलब लड़की को एजुकेटेड तौर पे दबाया जाता है कि अगर पढ़ लेगी तो भाग जाएगी या फिर खानदान का नाम बदनाम कर देगी, अगर पढ़ लेगी तो जबान चलाएगी। जबान चलाना तो इट्स लाइक कि वो मतलब मेवात का नाम बदनाम करेगी बाहर जाके, क्योंकि मेवात का तो बहुत नाम है, वो तो बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, नाम है, तो लड़की बदनाम कैसे कर लेगी? अगर लड़की ने पैंट पहनी है या सोशल मीडिया चला रही है या फिर वो एजुकेटेड मर्दों से कंधा मिला के चल रही है, तो उस लड़की को मतलब धिक्कार दिया जाता है कि ये तो घर नहीं बसा पाएगी, ये संसार मतलब नहीं रहने लायक नहीं है, इस लड़की से कौन ही शादी करेगा, ये मतलब बदनाम है, मतलब काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूट समझ लिया जाता है एक तरफ से। अगर लड़की पढ़ने के लिए बाहर रह रही है तो उसका मतलब है कि वो सब कुछ वो कर रही है जो नहीं करना चाहिए अगर वो आजाद रह रही है तो। ये हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़कियां क्या अलग है? सच में बताइए, अगर अलग है तो साफ साफ बताइएगा। देखिए, लीगली तौर पे तो सबको इक्वली राइट्स मिले हुए हैं, बट हमारे जो समाज के कुछ ठेकेदार हैं, हालांकि हमारे इस्लाम नहीं कहते कि लड़की को नहीं पढ़ाया जाए या लड़की को आगे या फिर वो बिजनेस में हर चीज में वो जा सकती है, उसको भी इतना ही हक दिया गया है, बट जो समाज के ठेकेदार हैं वो इस्लामिक तौर पे हमें रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इस्लाम में ये लिख रहा है या इस्लाम में ये लिख रहा है, लड़की नहीं पढ़ सकती है, लड़की जबान नहीं चला सकती है, लड़की कुछ भी नहीं कर सकती है, मर्द सब कुछ कर सकता है। मर्द लड़की को मतलब वो डोमेस्टिक वायलेंस भी कर सकता है, उसका मैरिटल रेप भी कर सकता है, उसकी बिना इजाजत के साथ उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अगर लड़की उनके अगेंस्ट आवाज उठाएगी भी तो लड़की गलत है, मतलब लड़की को ही गलत माना जाएगा, क्योंकि उनका ग्रोथ इसी तरीके से हुआ है कि जो मर्द है वो सोसाइटी को चलाते हैं और औरत है जो वो सिर्फ घर को चलाएंगी, वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वो अपने दबा के रखे, ना घर में उसकी चलेगी ना समाज में चलेगी। पॉलिटिक्स की तो मैं बहुत दूर की बात करूंगी अगर मैं करने लगी तो। क्या होता है ये जवान चलाना? सर जैसे कि मैंने उस दिन भी बोला, क्या होता है लड़की का हाथ से निकल जाना? एक सक्सेसफुल वुमेन को हाथ से निकल जाना कहते हैं मेरे समाज में, हर समाज में। अगर लड़की एम्पावर है या वो बिजनेस कर रही है या वो अपने प्रोफेशन में जो उसके सपने उनको जी रही है, तो मेरे ख्याल से उसी को ही जुबान चलाने या हाथ से निकल जाना कहते हैं। इसकी कोई दूसरी थ्योरी ही नहीं है। लीगल राइट्स लड़कियों की सेम तो है नहीं, आधे से भी कम है, बहुत कम है। कोई फिलोसॉफिकली या रिलीजियस तरीके से पूछ नहीं रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ, बीइंग अ लॉयर एंड बीइंग अ मुस्लिम ऑल्सो, आपको लगता है कि इस्लाम में लड़कियों को इन्फीरियर समझा जाता है? एक्चुअली जैसे हर रिलीजन के अपने अपने स्पेसिफिक लॉ हैं, स्पेशल लॉज जैसे कहते हैं, जैसे हिंदू लॉज हैं या मुस्लिम लॉज हैं। जैसे हिंदू लॉ में लड़की को इक्वल राइट्स दिए गए हैं या इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए हैं, बट लड़की को 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी मुस्लिम राइट्स में मतलब मुस्लिम लॉ में दिया गया है कि जो प्रॉपर्टी है 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी, एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, चल अचल संपत्ति, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो वो 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी होगी, उसको भी 90% लोग तो नहीं फॉलो करते हैं, देते भी नहीं है। मतलब उसको हम डॉरी का नाम दे देंगे, दहेज का नाम दे देंगे, या फिर इस तरीके से दिया जाता है, या 1/3 करके तो वो दिया ही नहीं गया आज तक भी, मतलब क्योंकि लड़की मांगती नहीं है, पापा भाई है, या इसलिए दिया भी नहीं जाता, क्योंकि कस्टम्स ही लॉ बनते हैं। और हमारे समाज में से चला ही आ रहा है कि बस दहेज के नाम पे तो आप उसको मतलब कंपैरिजन करोगे दूसरे घर वाले ने क्या दिया या समाज में क्या चल रहा है, आजकल स्कॉर्पियो चल रही है, फॉर्च्यूनर चल रही है, आप दे देंगे। बट अगर बात करें जो लीगली है या इस्लामिकली है, वो चीजें नहीं देखते हैं, क्योंकि वो लड़की के, बाकी सब लड़के के लिए बचता है, 100% ही लड़के को बच जाता है, 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी भी नहीं मिल पाती। आप फेमिनिस्ट मानती हो खुद को? आई एम ट्राइंग टू बी। कोई फेमिनिस्ट और इस्लाम पैरेलली चल सकता है? जी बिल्कुल चल सकता है, अगर हमारे समाज के ठेकेदार इसमें इंटरफेयर ना करें तो आपको लगता है कि लड़कियों को सेम अधिकार मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए सर। देखो, लीगली भी इक्वल राइट्स हैं लड़की और लड़का, क्योंकि इन द आईज ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल, मतलब कि लड़का लड़की बच्चा सब समान है, तो हम कौन होते हैं डिस्क्रिमिनेशन करने वाले? तो आप जैसे हिंदू रिलीजन बहुत टाइम से रिफॉर्म होते हुए आ रहा है जी, बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पे सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय ने, विद्यासागर जी ने विधवा का, ऐसे बहुत से, फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु टू रामकृष्ण देव, तो एवरी सिंगल टाइम देयर इज अ पर्सन, और जो आते हैं वो कुछ ना कुछ रिफॉर्मेशन होता है। आपको लगता है कि इस्लाम में ये बहुत कम हुआ है, इसकी वजह से रिजिडिटी ज्यादा है?
मे बी वी कैन से लाइक दैट कि मतलब इस्लाम में जैसे कि मैं भी बताती भी आ रही हूँ कि दबा दिया जाता है लड़की को क्या हर मतलब कि उनको डेवलप करने ही नहीं दिया जाता है कि तू ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, तू यहाँ नहीं जा सकती है। अगर हम इसी चीज में अटके रहेंगे कि ये लड़की पहन क्या रही है या फोन क्यों चला रही है सोशल मीडिया पे, तो हम कैसे ग्रो कर पाएंगे? अगर हमारी सोच यहीं तक रहेगी कि जिस घर में अगर लड़की के पास फोन है तो उस घर की दीवारें ऊंची करने की जरूरत नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि वो डेवलप कितना ही कर पाए, वो सोच उस सोच के समाज के लोग जो हैं वो कितना डेवलप कर पाए खुद को, वो करना चाह ही नहीं रहे हैं। मतलब हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, हम समाज में अगर सुधारने के लिए जाएंगे तो सोच तो खुद ही हम डेवलप कर सकते हैं ना। वो तब कर पाएंगे जब हम दूसरे कल्चर्स को एक्सेप्ट करेंगे, बाहर भीतर जाएंगे। अब कुछ समाज ऐसे होते हैं जो खुद को कुछ बदलना ही नहीं चाहते, वो खुश है उसी में, चाहे वो पॉवर्टी में रह रहे हो, लिटरेट हो, उनको कुछ आता जाता नहीं हो, या उनको घर में ये भी नहीं पता कल खाना कहाँ से बनेगा, बट वो उस चीज में अड़े रहेंगे जो उनके दिमाग में है कि नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर औरत सही भी है उस समाज में तो भी वो उस सही पे नहीं, हालांकि उनको पता है कि औरत सही कह रही है, बट वो औरत कह रही है इसलिए उस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि औरत कह रही है, फिर वो चाहे गलत डिसीजन ले लें, वो खुल के कहते हैं ऐसे, औरत की मानेंगे हम? इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। अभी जो नया एक आ रहा है कि ये शरिया नहीं रहेगा, ये लॉज नहीं रहेगा, एक यूनिफाइड सिविल कोड आएगा, आप इसके फॉर में हो या आपको लगता है कि नहीं ये अलग अलग लॉज अलग अलग रहने चाहिए सब? नहीं, मैं चाहती हूँ सब इक्वली हो जाए, मतलब कि सबको राइट्स है। और जब हम कहते हैं इक्वालिटी सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सब में अलग अलग भेदभाव क्यों है? फिर सब कोई उसमें अलग लॉज है, उसमें अलग लॉज है, लड़की के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, तो सबको इक्वली करा जाए ना, जब इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं। तो जब 3 तलाक का ये रूल आया, मतलब खारिज कर दिया गया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? एक्चुअली मैं सही बताऊं तो अगर आप कहो कि एक लड़की के जिंदगी का सिर्फ 3 शब्द अच्छा है बुरा बना सकते हैं या उसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गिरा सकते हैं, वाइफ के दर्जे से एकदम से उसको डाइवोर्स ही बना दिया जाता है तीन शब्दों से, तो अच्छा था ये कि उसको एक स्पेसिफिक, मतलब मर्द है उसको गुस्सा आता है, कैसा गुस्सा है जो औरत को एक झटके में खत्म कर देता है उसकी लाइफ को। तो उसके लिए वो जो टाइम पीरियड दिया गया है वो अच्छा है, वो सही है कि एक टाइम में ना देकर 3 तलाक को वो स्पेसिफिक टाइम दे जाए, उसमें इंसान को सोचने की क्षमता मिलती है। आप 1 सेकंड में 3 बार बोल दिया और जिंदगी खराब कर दी औरत की, फिर वो कहाँ जाएगी? तो वो मैं उसके फेवर में हूँ। आपको सोशल मीडिया एक्सेस का परमिशन नहीं था घर में? बिल्कुल नहीं था। सोशल फोन मीडिया का भी नहीं था? नहीं। मैं लिटरली मैं अपनी मम्मी के फोन को, तब मतलब कितनी उम्र थी आपकी? आई वॉज 11th स्टैंडर्ड दैट टाइम, मतलब 16-17 साल की थी मैं, 16-17 के बीच में थी। तो बाकी भाइयों को या दूसरों को सब सोशल मीडिया चलाते थे, रात को 12-12 बजे जा रहे हैं, और मुझे ये लगता था मैं क्यों नहीं चला सकती, मतलब मेरे भी हाथ है और मैं भी पढ़ रही हूँ और उससे अच्छे मार्क्स ला रही हूँ, उनकी 60 बनती थी तो मेरी 80 बनती थी, मैं क्यों नहीं चला सकती फोन? और अगर सोशल मीडिया गलत है तो लड़कों के लिए भी होना चाहिए। मेरा हमेशा से पॉइंट रहा है, अगर गलत है, आप हमें समझा रहे हो कि ये चीज गलत है, तो वो लड़की के लिए भी तो गलत है ना। मतलब सारी इज्जत का ठेका एक औरत ने ले रखा है, मर्द पे क्यों नहीं है? उस औरत को बिगाड़ने वाला या उसके साथ रहने वाला या उस पे जो लालचन लगता है उसमें पार्टनर मर्द भी तो होता है। 3 बजे भी मैं दोपहर के या सुबह में भी जा रही हूँ तो मुझे आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम माय पेरेंट्स और माय एल्डर ब्रदर। बट अगर जो लड़का है वो, चाहे वो मतलब कि वो बिल्कुल यंग है और वो उसको 3 बजे भी वो जा रहा है और वो बताएगा नहीं जाने से पहले, बट वो आगे बताएगा मैं वहां से आ रहा हूँ, तो भी उसको कुछ नहीं कहा जाता। हम बता के भी जा रहे हैं और 1 आध मिनट लेट हो गए ना तो भी हमें टॉन्टिंग करी जाएगी कि ये कहाँ से आ रही है, मतलब कुछ तो बात है। फर्स्ट मोबाइल मिला कैसे? वो एक्चुअली पहले तो मैंने सोशल मीडिया अकाउंट बी फ्रैंक मैंने बना लिया था, मेरी हाँ छुप के बना लिया। क्या नाम दिया था अकाउंट का? आरोही शर्मा। आरोही शर्मा जी, वेलकम आरोही शर्मा। पॉप वो रोहित शर्मा की बहन आरोही शर्मा, जो आज भी मैं अकाउंट चला रही हूँ, आरोही शर्मा को ही मैंने कन्वर्ट किया था, डिलीट नहीं किया है, वही अकाउंट है आज भी और वही तो ब्रैकेट में आरोही शर्मा लिख देना प्लीज, नहीं तो तुम्हारे फैंस गुस्सा हो जाएंगे, कहाँ गई हमारी आरोही? नहीं, देनो। तो फिर आरोही ने क्या किया? मैं फर्स्ट ईयर पहले तो मैंने एडमिशन फोन तो था ही नहीं, मम्मी के फोन से मैंने इंस्टा तो बाद में आया था, फेसबुक अकाउंट बनाया था आरोही शर्मा नाम से। तो उसके बाद मैंने वो अपनी एक्चुअली फ्रेंड से बनवाया था, मुझे लॉग आउट और लॉग इन करना भी नहीं आता था, तो उसमें मैसेज आए नोटिफिकेशन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट या वो वाले नोटिफिकेशन आने लगे, तो मम्मी के फोन में वो बजने लगे टन 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 करके।
तो अब मुझे ये नहीं पता मैं इसको बंद कैसे करूँ, तो मैं फंस गई, पता चल गया। तो फिर मम्मी ने पूछा ये क्या है, इवन उसको उनको भी नहीं पता था। तो मैंने बोला फेसबुक, तो मतलब मुझे डांट पड़ी, अच्छी खासी डांट पड़ी, मतलब ऐसा लगा कि मैंने बहुत गंदा काम कर दिया या फिर मैंने इज्जत का तार तार कर दिया, ऐसा मुझे लगा। और उससे पहले भी मुझे ऐसे लगता था, इसलिए मैंने छुप के बनाई थी। शायद मुझे फ्रीडम पहले से होती तो मैं तो छुप के भी नहीं इज्जत जब बनाती। इज्जत चली गई तब क्या सोचा? तो भी मैं ऐसी ही थी, दो ही पैर दो ही हाथ थे, दो ही हाँ। आंख थी, वही सब कुछ था। इज्जत जाने के बाद भी वही था, अगर फेसबुक से इज्जत जाती है। वैसे ये इज्जत रहती कहाँ है? समाज के लिए तो दुपट्टे में है लड़की के, और सारी की सारी इज्जत की ठेकेदारी लड़की के। पर मेरी नजरों से पूछो तो हर उस इंसान में है जो दूसरों से बदतमीजी करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है अपने बड़ों या छोटों से, वो बेइज्जती करते हैं, वही है। तो वो उसके बाद जो मैंने अकाउंट बना लिया है, फिर उसके बाद मम्मी को पता चल गया, वो डीएक्टिवेट कर दिया गया। फिर मैं 12th के बाद जब मैंने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, फोन दिया मुझे, तब जाके मैंने उस अकाउंट को कंटिन्यू करा। तो भी मैं उसको, मतलब मैं सोनीपत भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में रह के भी अकाउंट को पब्लिक नहीं कर पाई, मतलब अपने नाम को नहीं डाल पाई और अपने फोटो को नहीं डाल पाई। इतना इतना फोटो डाल दी थी क्योंकि मन तो था, पर पहचानने में ना है कि अंजुम इस्लाम है। तो उसके बाद जब धीरे धीरे करके मैंने, एक बार क्या हुआ, मैंने उस पे अपना फोटो डाल दिया और लोगों ने देखा भी और पता भी चल गया। फिर कुछ हुआ नहीं, वो गलत चीज नहीं हुई जिसका मुझे डर था। तो मैं खुल गई, मैं और डालने लगी और डालने लगी और डालने लगी। एक दिन आया कि मैं फिर सुनील जागलान जी से मिली, सेल्फी विद डॉटर के फाउंडर थे, वो आए मेवात में। उन्होंने मतलब वहाँ पे एक फॉर्म वगैरह फिल करवाए काफी लड़कियों को वहाँ पे मोटिवेट करने के लिए। 900,000 लड़कियां थी, फिर उनमें से चूज करते करते मुझे सिलेक्ट किया गया एज एन ब्रांड एम्बेसडर 2023 में। तो दैट टाइम जो मुझे सर ने बोला था कि अगर आपको फाउंडेशन में आना है, काम करना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो मैंने बोला नहीं हूँ मैं तो सोशल मीडिया पे, बट साइड में ले जाके बोला कि मैं हूँ पर ऐसे ऐसे हूँ। तो उन्होंने बोला प्रॉब्लम क्या है? अंजुम नहीं आरोही है। तो प्रॉब्लम क्या है? मन की ये प्रॉब्लम है कि डर लगता है सबको कि वो एडिटिंग वगैरह करके और कहीं का शरीर कहीं लगा के ऐसे कर देंगे। तो उसके बाद मेरे पापा को समझाया मेरे सर ने, शायद उस टाइम में मैं इमेच्योर थी, अपने पापा को खुद नहीं समझा पाती थी, अभी के टाइम पे तो समझा देती हूँ हर चीज। तो उस टाइम पे सर ने समझाया आपके कि क्या ही पापा कर डॉक्टर है? हाँ, आपके दादा भी डॉक्टर हाँ, थे, बट फिर भी फैमिली में ये प्रेशर है? फैमिली में नहीं, एक्चुअली समाज में यही प्रेशर है लड़की मतलब के ये लिए। समाज घर तक घुसता कैसे है ये ना, मैं बताता हूँ। हिंदू समाज जितना देखा या क्रिश्चियन समाज ज्यादातर घर तक घुस नहीं पाता है समहाउ, पर मुस्लिम समाज कितना पावरफुल है मुझे पता नहीं है, घर तक घुस जाता है। डॉक्टर के भी, साइंटिस्ट के भी घर तक घुस जाता है। लड़की का जो टॉपिक होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है ऑब्वियसली मेरे समाज में। तो अगर जैसे फादर बाहर भी जा रहे हैं, अरे मैंने आपकी लड़की को देखा था सोशल मीडिया पे, ऐसे ऐसे फोटो डाल रखे थे, ये ऐसे से लिख रखा था, या दुपट्टा नहीं था सर पे, या ये था वो था, तो वो ना, अगर मैं खुद बताऊंगी अपने पेरेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब दूसरे बताते हैं तो वो हर्ट करता है। तो वो सिचुएशन थी उस टाइम पे, जब उनको समझाएगा सर के द्वारा कि लोग क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सबको पता है आजकल एडिटिंग का जमाना है, एडिट होगा, क्या कर लेंगे, लीगल है, आपकी बेटी फर्स्ट ईयर में है BLLB में, क्या ही कर लेंगे। और करने वाले तो तब भी करेंगे और ना करने वाले शायद तब भी ना करें। फिर मेरे पापा समझ गए, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ गए 2-4 लाइनों में, उन्होंने मुझे बोल दिया कि ठीक है बना ले। तो मैंने फिर उस पर अपना फोटो लगा दिया और मुझे ऐसा लगा कि मैंने जंग जीत ली, मतलब बस मेरा हो गया, अब बस खत्म, बस ये मेरा बन गया, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। अब क्या करना है, अब जिंदगी का सपना क्या है? अभी तो मैं चाहती हूँ, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो आई वांट टू बिकम अ जज फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं समाज की हर लड़की को मतलब पढ़ा लिखा एम्पावर करना चाहती हूँ, इतना तो जितना मैं हूँ कि हर लड़की एम्पावर अगर हो गई मेरी मेवात समाज की, खास करके जो सबसे पिछड़ा इलाका है, तो मेरा ये हो जाएगा बस। अब मेरा हो चुका है, मैंने 6-7 साल जो पढ़ाई की है वो मैं अगर उससे कुछ लड़कियों को भी पढ़ा सकूं मेरी थॉट्स से, या मेरे से वो इंस्पायर हो के पढ़ लें या अपने राइट्स को समझ लें, तो वही मेरे लिए बहुत है। आपके सोसाइटी में जब लड़कियों को सिर्फ साइलेंस सिखाया जाता है, आप इतनी मुंहफट कैसे बनी? ये मेरा स्ट्रगल रहा है एक्चुअली। चुप रही तब तक मुझे पीछे खींचते गए लोग, जब तक चुप रही, जिस दिन से बोलना शुरू कर दिया उस दिन से सब चुप हो गए। बस ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है और ये मुझे मोटिवेट करता है एक्चुअली। फिर मेरे पेरेंट्स को भी जब समझा दिया तो वो भी मुझे सपोर्ट करने लग गए। जब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं ना, तो फिर किसी में भी हिम्मत नहीं किसी की लड़की को रोक सके या किसी को भी रोक सके। जब आप लॉ पढ़ रही थी तब क्या क्या रुकावटें आई और क्या आप डिप्रेशन में थी?
हाँ, मैं एक टाइम पे गई थी क्योंकि मुझे ट्रोल किया गया था बाय सोशल मीडिया लोगों क्या के ट्रोल द्वारा। किया था? ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी पीरियड्स चार्ट्स पे, उसमें मुझे गंदे-गंदे कमेंट्स करे गए। क्योंकि मतलब वो आपने एक घर में पीरियड्स चार्ज हाँ, लगाने को वो बोला लगाया, था मैं ये लोगों को सब। अवेयर कर रही थी घर-घर जाके, मैं बहुत हम्म। गाँव में गई थी, जब मैं अवेयर कर रही थी तो लोगों को पता चला, उस यूथ को पता चला जिनको बर्दाश्त नहीं होता शायद कि लड़की उनके बराबर खड़ी कैसे हो सकती है। ये उनको ये पता नहीं रहता, वो तो बैठे हुए हैं, लड़की तो खड़ी ही है, लड़की तो तुमसे ऊपर निकल चुकी है। तो उस समाज को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की। लड़की को ना जो समाज है वो करेक्टर से ही रोक सकता है, वैसे तो वो मार के तो रोकेगा ही क्या, हाथ उठाने की तो किसी में हिम्मत नहीं होती। फिर लड़कों के पास या उस समाज के पास ये रहता है कि इस लड़की को इस तरीके से खींचा जाए। तो वो कोशिश की, तब तक शायद मैं इतना डेवलप या एम्पावर नहीं हो पाई थी, तो मैं उस चीज को ले गई अपने माइंड में, तो मैं डिप्रेस्ड रही थी कुछ दिन। बट उसके बाद जब सर ने मुझे समझाया या मेरे फादर ने मुझे समझाया, सुनील जागलान जी की टीम ने समझाया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं डिप्रेस जितना जाऊंगी मुझे इतना ही ट्रोल करेंगे। तो मैं उस चीज़ से कम बैक हुई और फिर मैंने मतलब जो मुझे करना था उनके साथ लीगली तौर पे मैंने वो किया और मैं आगे बढ़ गई। आपके हिसाब से लीगल अवेयरनेस कितना बड़ा रोल होना चाहिए हर लड़की के लाइफ में? क्या बेसिक लॉ स्कूल में सबको सब कुछ सिखाया जाता है? ऑब्वियसली ये मतलब मैं अभी यहाँ पे खड़ी होकर 7 साल 8 साल पढ़ाई करके ये कहना चाहती हूँ कि वो चीज़ें 5th या 6th से सिखानी चाहिए जो मुझे 12th के बाद पता चली, ताकि हर कोई अंजुम की तरह स्ट्रगल ना कर पाए। हर किसी को पता रहे कि वो बोलेंगी, बोलना चाहे तो वो बोल सकती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जबान चलाना नहीं होता। अगर वो बोलेंगी नहीं तो उनको इतना ही दबाया जाएगा। और हक है हमारा बोलना और एजुकेशन लेना, ये फंडामेंटल राइट है। बेसिकली वो ये है कि वो दूसरे को हानि ना पहुंचाए, क्योंकि लॉ भी कहता है कि आपको फ्रीडम है पर जब तक दूसरे की फ्रीडम को हानि ना पहुंचे। तो हम मासूम सी लड़कियां हैं, हम किसी के क्या ही ठेस पहुंचाएंगे, बस हमें कोई ना पहुंचाए। हम आपको इज्जत देंगे, आप हमें इज्जत दो। अगर आज अंजुम की तरह कोई बच्ची लड़की ऐसे ही हालात में फंसी है, जो है ही फंसी, करोड़ों फंसी है, क्या सजेशन है उनके लिए? पेशेंस रखें और बस रुके ना, चलते रहें। जब रुक जाओगे तो फिर आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि समाज रोकने की हर लड़की को, हर उस बढ़ते हुए कदम को रोकने की कोशिश करता है जो उनको लगता है कि हमसे ऊपर निकल जाएगी या समाज को मतलब थोड़ा अलग जा रही है, तो उनको लगता है वो बदनाम कर देगी। पर वो चलते रहें, जब वो एक स्टेज पे पहुंच जाएगी तो वो सारे जो रोकने वाले हैं वो आपके रिश्तेदार बनेंगे। ये मैं अपनी पर्सनली जर्नी से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। 2 लेवल में आपको बताऊंगी, यहाँ से यहाँ तक का। जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो सबने मुझे धिक्कारा था, कौन है, मेरी तो बहन भी नहीं है, मेरी तो ये कुछ भी नहीं लगती है ऐसा। बट जब मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, जब मैंने वो स्ट्रगल फेस कंप्लीट कर लिया है, तो आज सब मेरे रिश्तेदार हैं, पूरा मेवात मेरा रिश्तेदार है। कभी आपके किसी दूर के चाचा के भाई का, किसी का कुछ भी, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का केस आया हो, आपको फोन किया हो बचाने के लिए, हुआ है? रिश्तेदार का तो नहीं, बट हाँ उन समाज वाले लोगों का आया है जिन्होंने मुझे ट्रोल किया था कि ऐसा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो यही मेरी अचीवमेंट है कि वो लोग जो मुझे रोक रहे थे एडवोकेसी में जाने से और वो करने से, आज उनके केसेस मेरे पास आ रहे हैं। लॉ ही क्यों चुना? लो एक्चुअली मैंने जिस अपने समाज में देखा कि औरतों को ना हमेशा दबा दिया जाता है। हर लड़की डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। 60 to 70% लड़कियां डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। मुस्लिम? हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस आप कह लो, थप्पड़ भी ना तो ना ही है ना, थप्पड़ भी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर वो उसका हस्बैंड मार रहा है, उसकी इन लॉज मार रहे हैं, तो वो चीजें मैं देख रही हूँ अपने आड़ पड़ोस में, मैंने फैमिली में या कहीं पे भी। शरिया में कोई 498 ए जैसा लॉ नहीं है? इतने सारे केसेस होने के बाद भी लड़कियों को यही नहीं पता है कि उनको लॉ क्या कहती है, उनके राइट्स क्या है, या वो कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकती हैं या कोर्ट में जाके वो अपना केस फाइल करा सकती हैं अगर उनको इतना बुरा पीटा जा रहा है। मैं देखती हूँ लड़कियों के फेस पे नील पड़ी हुई है, उनके हाथों में चक्कुएं चले हुए हैं, उनको मतलब लातों से, घूंसों से, लाठियों से उनके इन लॉज की तरफ से मारा जाता है। बट वो कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी है। उनको सिखाया गया है कि अगर तूने एक्शन लिया तो इज्जत चली जाएगी। आज जब आप खुद एक सक्सेसफुल लॉयर हैं, तो क्या आप वो आवाज हैं दूसरों लोगों के लिए, और वो आवाज क्या आप उठा रहे हो? जी, मैं बिल्कुल उठा रही हूँ। मैं सेल्फी विडोटर्स के साथ यही काम कर रही हूँ। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए मुझे करते करते। हम मतलब गांव में जा जाके लोगों से पूछते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशन करने की कोशिश करते कितने हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आपने डील किए हैं अभी तक? एक्चुअली मैं दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये साके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनमें। बट मैं कोलैब में करती हूँ। जो मेवात के हैं, जो 30 to 35 केसेस अभी तक मुझे 2 साल हुए प्रैक्टिस में आए, रजिस्टर्ड हुए एक्चुअली, वो मैंने डील किए हैं। कितना वेलकम मिला था लॉ कम्युनिटी से? एक तो एक मुस्लिम लड़की आ रही है,
ऊपर से लॉ में आ रही है लड़की, तो कितना एक्सेप्टेंस मिला था लोगों से? नहीं, अगर लॉ में कम्युनिटी की बात करूं, जो मतलब प्रोफेशनल कम्युनिटी एडवोकेट्स की, वो तो मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा कि मतलब ये मेरे लिए ही बना है, बस मैं इसके लिए बनी थी। और मेरे ऊपर से लिखे आया था मैं मुझे एडवोकेट ही बनना है। एक्चुअली बचपन से कहते थे तेरी जुबान ज्यादा चलती है, तू एडवोकेट बन, जैसे लोग कहते थे। मैं कहीं भी चली जाती थी शॉप वगैरह पे, तो मैं बनी। ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ और मैंने पढ़ाई करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि यही मेरा सब्जेक्ट है, मुझे वुमेन्स के लिए कुछ करना है, तो इसी सब्जेक्ट से मुझे किया जाएगा। तो मैं इस सब्जेक्ट में घुसी और फिर मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना था। और इंशाल्लाह एक दिन वो चीज हासिल मैं कर लूंगी कि हर लड़की एम्पावर हो, हर लड़की को अपने राइट्स पता हो। ये जो एम्पावरमेंट आप बोल रहे हो, जी। शिक्षा, राइट्स, हम्म। ये छोड़ के भी तो एम्पावरमेंट बहुत सारे चीजों में है। जी। दिखाओ हमें किस किस में है। हेल्थ सबसे बड़ा इशू है हमारे मेवात की लड़कियों के लिए। थिंकिंग, सोच में, माइंड सेट में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हमें ग्रो ही ऐसे किया जाता है कि तू लड़की है, तू सॉफ्ट है, तू पिंकी है, या तू गुलाब की तरह कोमल है, तू कुछ भी नहीं कर तो सकती तू है। कम खा। हाँ, तू कम खा, क्योंकि तू 2 रोटी खा ताकि तू पतली सहमी और सुंदर दिखे। तू ज्यादा मत कर, ये मत कर। मतलब घर के काम तो वो सब करेगी, पर वो बाहर नहीं जाएगी, बाहर वो सख्त नहीं होगी, उसको ग्रो करा ही नहीं जाता उस तरीके से। मुझे किया गया है क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मुझे पाला ही ऐसे गया लड़कों की तरह। मैं सख्त हूँ बहुत ज्यादा, मतलब मुझे अगर मुझसे कोई पंगा भी लेगा तो मैं बराबरी कर सकती हूँ उस चीज कभी की। मारा है किसी लड़के को? जी बिल्कुल। अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मेरा हाथ उठता है। मतलब कि अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो ऑब्वियसली लड़की को खुद उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। हालांकि वो अपने भाई के पास जाए, पापा के पास जाए, क्यों जाए, खुद स्टैंड लो ना, तुम्हारी भी वही हाथ है, करो। लॉयर बनने के बाद, ये सब हासिल करने के बाद, घर वालों का या समाज के आसपास या रिलेटिव्स का नजरिया बदला है? जी बिल्कुल, मेरे घर वालों को टोटली नजरिया बिल्कुल चेंज हो चुका है। मतलब मैं अपने आप को बहुत प्राउडली ये कह सकती हूँ कि मेरे फादर, मदर, ग्रैंडफादर, मतलब दादा दादी, चाचा चाची, सब आज मतलब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि रीना जैसी, मतलब मेरा निकनेम रीना, अंजुम जैसी बन, ये कर वो कर। आड़ पड़ोस के जो लोग हैं बहुत इज्जत देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, जो कि शायद पहले नहीं थी, अभी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि हर लड़की। अब मतलब मेरा शुरू से मोटिव ये रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि कुछ लड़कियां तो कम से कम मुझसे इम्प्रेस हो के, इंस्पायर हो के, उनकी फैमिली उनको पढ़ाए। और आज जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ, हर बैच में 20 लड़कियां हैं जो लॉ कर रही हैं। आप 5 दफा नमाज पढ़ती मैं है? 5 टाइम्स की नहीं पढ़ पाती हूँ, बट मैं तहज्जुद की जो नमाज है, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, जो रात के 12 बजे, मतलब एक नींद लेने के बाद पढ़ी जाती है, मैं वो जरूर पढ़ती हूँ। एक नींद लेने के बाद मतलब? एक नींद लेनी जरूरी है, वो चाहे कभी लो, वो हमें फजर की नमाज से पहले पढ़नी होती है। फजर की नमाज अभी वो 5 बजे लग रही है, वो सर्दियों और गर्मियों का डिफरेंस हो जाता है, 6 बजे भी लगती है, 4 बजे भी लगती है, उससे पहले हमें वो पढ़नी होती है। बट उसका सवाब या पुण्य आपकी लैंग्वेज में कहें तो ये तब है जब आप अपनी नींद को छोड़ के पढ़ो। मतलब ऐसे नहीं कि आप जाग रहे हो उसके लिए, सवाब तब भी है, बट आप नींद से उठ के फिर ठंडे पानी से, गर्म पानी से हाथ मुंह धो के फिर पढ़ रहे हो, उस गहराई वाली नींद से उठ के आप पढ़ रहे हो, तो उसमें ज्यादा सवाब है। आपको खींच के रोकने की बहुत कोशिश की गई है? जी। ऐसा कोई इंसिडेंट बोलो जब एकदम गाड़ दिया गया हो आपको, फर वहां से भी आप अंडरटेकर की तरह वापस आ गए? ऐसा तो सब बहुत बार हुआ है, बहुत ज्यादा। मतलब 12th के बाद जब मैंने एडमिशन लेने की कोशिश की थी, कोशिश ही कहूंगी मैं तो, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में। एक्चुअली उस टाइम पे मैंने पहले तो बताया, एक तो लॉ था, ऊपर से बाहर जाना था। मतलब तू पढ़ ले, ये YMD कॉलेज है, SRLD कॉलेज है, इनसे BA कर ले, बट मुझे BA करके मैं क्या करती, मुझे टीचिंग लाइन में जाना नहीं था। और BA तो प्रोफेशनल कोर्स है नहीं, मुझे हमेशा प्रोफेशनल कोर्स में जाना था। पापा कहते थे MBBS डॉक्टर बनना है, और मुझे वो चीज़, प्रोफेशन पसंद ही नहीं था, मुझे एडवोकेट ही बनना था। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, मैं क्लियर थी, मुझे वुमेन्स के लिए कुछ करना है, अपने समाज के उन लड़कियों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि वो जो डोमेस्टिक वायलेंस या जितने भी क्राइम्स को फेस कर रही हैं, उनके लिए कुछ कर सकूं। बस इसीलिए मैंने, जब मैं एडवोकेसी में आई थी, तो उस टाइम पे जब मैंने ये चीज़ फेस की कि पहले तो मेरी फैमिली की तरफ से या आठ पड़ोस के जो क्लोज फ्रेंड्स हैं मम्मी पापा के, कोई शादी भी नहीं करेगा, किस उसमें जा रहे हो, आज तक किसी वकील ने घर बसाया है, देखा है किसी को घर बसाते हुए? उसका तलाक हो गया, उसका तलाक हो गया, वो फलानी सुनी है, वो घर पे बैठी है, उसको शादी नहीं कर रहा। ये सब जब ये चीजें आती है ना मेवात में, तो सबसे पहले यही सोचते हैं माँ बाप, सही कह रहे हैं, शादी नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएंगे, लड़की को अपने घर में तो थोड़ी ना बिठाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए टास्क रहा कि नहीं, डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ जो आपकी बदनामी हो, और मैं इंशाल्लाह ऐसा कुछ करूंगी जो लोग भी एडवोकेसी में अपनी लड़कियों को डालें। क्योंकि
कहते हैं ना, एक बार तो रिवोल्यूशनरी पावर लानी पड़ती ही है, उसके बाद सब इजी हो जाता है। और अभी वो इजी है, अब हर लड़की एडवोकेसी में जा रही है, बट मेरे टाइम पे तो कोई भी नहीं थी। मदरसा स्टडीज या मदरसा कल्चर को लेके आपका मतलब क्या ओपिनियन है? एक्चुअली मदरसे में लड़की को टोटली जो उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू राइटिंग है या इस्लामिक स्टडीज दी जाती है। जैसे लड़की है तो अब जिनको नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनको इसलिए पढ़ा रहे हैं मदरसों में क्योंकि वहाँ सेफ्टी होती है और उर्दू पढ़ी है, शादी हो जाएगी होती है और बाहर क्या नहीं होता, क्योंकि मदरसा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो बाहर नहीं जा सकता। स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हो, आई कैन गो आउटसाइड, मतलब मैं बाहर इंजॉय कर सकती हूँ, बाहर कैफेटेरिया में जाके चाय पानी पी सकती हूँ। मदरसा में ऐसे नहीं होता, माँ बाप ही जाएंगे। वो भी में तो कंपाउंड के बाहर कोई नहीं जाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड नहीं, आप मतलब उस क्लास से तो बाहर जा सकते हो, ग्राउंड में तो जा सकते हो, हाँ खेलने। पर मदरसे में ये है कि आप जो माता पिता होते हैं वो आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए और आपको सिर्फ उर्दू स्टडीज जैसा होता है। हाँ, हॉस्टल ही है वो। और वो ग्राउंड में भी कैफेटेरिया भी नहीं रहता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है मदरसों तो में। क्या पढ़ाते हैं वहाँ पे? साइंस? वहाँ पे सिर्फ उर्दू पढ़ाते हैं, जैसे लैंग्वेज हिफ्ज हो गई, हाँ, उर्दू की, जैसे कुरान शरीफ है या उर्दू, रिलीजियस स्टडीज होते हैं। रिलीजियस स्टडीज। आपको लगता है कि ये एजुकेशनल सिस्टम में बदलाव या चेंज या बहुत चेंज आना जरूरी है? मेरे ख्याल से या तो अगर ऐसा, जो बच्चे मदरसे में जाएंगे वो तो पीछे छूट गए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबसे। एक्चुअली स्टार्टिंग से उन्होंने अपने रिलीजियस बेसिस पे स्कूल्स बना रखे हैं, अपनी स्पेसिफिक रिलीजन बेसिस पे, जहाँ पे उनको वो चीजें सिखाई जाए। जैसे क्रिश्चियंस का स्कूल है, हिंदूज का स्कूल है, तो वो बच्चा मेंटली जो वो ग्रो करेगा क्योंकि उसमें स्कूलिंग की पढ़ाई होगी जो हम पढ़ रहे हैं, शायद वो प्रोफेशनलिज्म भी होगा, तो वो ज्यादा सही रहता। पर वो स्टार्टिंग से उनको चलाना चाहिए था, जब जो हमारे ठेकेदार है वो उनकी सोच होनी चाहिए थी इस चीज में। अगर उनको यही था कि मदरसे खोलेंगे आगे जाके, तो पहले से उस इस्लामिक स्कूल खोल लेते। बच्चे बाद में जाके ठेकेदार बनने का चांसेस बढ़ते हैं। मे बी इट कुड बी पॉसिबल। आपको ये लगता है कि लड़कियों में भी ये माइंडसेट डाला गया है कि भाई तू पिंकी पिंकी कोमल कोमल ये वाला? ऑब्वियसली यही डाला गया है, तभी लड़की एम्पावर नहीं हो पाती है। तो वो लड़की का वो माइंडसेट चेंज करना कैसे कैसे किया जा सकता है? देखो, हम 21st सेंचुरी में बैठ के अगर हम दुपट्टों के पीछे दुब के रहेंगे तो हमारे लिए ये मतलब रीजन है कि मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मुझे रोका गया था। रोका तो अंजुम को भी गया था, रोका तो शायद मलाला यूसुफजई को भी गया था, रोका तो पता नहीं किस किस को गया था। आपको खुद उसमें से निकलना पड़ेगा ना। आप बहाने बना के रेस्ट कर रहे हो घर पे या कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहे हो। मेरा सपना तो था वो बनने का, पर मेरे पापा ने नहीं पढ़ाने दिया, अंजुम के भी पापा ने नहीं पढ़ने दिया, तो पर अंजुम ने स्ट्रगल किया ना उस चीज के लिए। अब वो लड़कियां ना, मतलब कि तुम शीशे में रहो, फोन नहीं देना, फोन में घर पे फोन ही नहीं रखते, मतलब मम्मियों को भी नहीं दे रखा कि लड़की चला लेगी। अरे भाई, वो लड़की सोशल मीडिया पे आएगी तो अपने माइंड डेवलप ही करेगी। देखो, मैंने ना हमेशा अपनी पर्सनल चीजों से ये सीखा है कि जिस लड़की को जितना दबाया जाता है ना, जितना अंदर या बुरखों में या फिर घर की चार दीवारी में दबाया जाता है, वो उतना उड़ने की कोशिश करती है। वो उतना ही, अगर आप उसको आजाद छोड़ोगे ना, वो उड़ के अपने घर पे ही आएगी। उसको पता चलेगा हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितने फर्ज किए, कितने पैसे लगाए, हमारे लिए क्या सोच रख के हमें बाहर भेजा है। मतलब मैं अपनी सोच से बताऊँ या मेरी ग्रुप की जो लड़कियां हैं वो मैं से ये सोचती हैं, यार हमारे माँ बाप ने कैसे कर्जा लेके हमें यहाँ भेज रखा है, हम गलत कैसे कर सकते हैं। और जो लड़कियां घर में पड़ी रहेंगी या बैठ रहेंगी ना, उसके माँ बाप, जिनके माँ बाप उनसे ये भी नहीं पूछते बेटा आपने खाना खा लिया, वो फिर बाहर कंफर्ट ढूंढेंगी ऑब्वियसली। इसमें पेरेंट्स का भी ये होना चाहिए कि अपनी बेटी को भी इंसान समझे, बेटी को प्यार दें, वही प्यार दे जो बेटों को दे रहे हो। उनसे ये ना बोले जा तू किचन में से खाना ले ले जाके, या बना दे, और बेटों के झूठा गिलास भी लड़की उठा के रख रही है। तो दोनों को वो चीजें इक्वालिटी में लानी चाहिए ना, कि बेटा तू भी लिया किचन से जाके, या बेटी तू बेटे को दे रही है तो बेटी को भी दे दे, दोनों को दे दो। तो मतलब हम दोनों, जैसे मेरे भाई और बहन के साथ हुआ, आप खाना खा रहे हो, मैं खाना खा रही हूँ, तो आप भी खा रहे हो, मैं भी तो खा रही हूँ। आप मुझसे कहो कि पानी लिया जा, मैं भी तो खा रही हूँ, तू ही लिया जाके। मतलब आपको सिखाया गया नहीं जाके आप नहीं उठ सकते, मैं उठ सकती हूँ। मतलब छोटी छोटी चीजें ना मैं बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर लेती है। पैरालाइज ही होगा वो सोच से, जो खुद नहीं उठ सकता। मैंने ना कहीं नहीं पढ़ा कि लड़की ही सिर्फ घर का काम कर सकती है। आज के दौर पे जब लड़की बाहर का काम कर सकती है तो लड़का घर का भी कर सकता है। दोनों कर सकते हैं, दोनों चीजें, दोनों को वही पैर वही हाथ दिए गए हैं। अगर मैं अब ऑफिस से जाके घर का काम कर रही हूँ तो मेरा होने वाला हस्बैंड या जो भी मेरा पार्टनर है वो भी तो कर सकता है ना। दोनों जॉब करें, दोनों घर का काम करें, सब कर सकते हैं, दोनों घर का बाहर का सब कर सकते हैं। बट पता है हमारी जनरेशन में क्या है, खुद लड़कियां कह देती है रांडा है क्या तू जो किचन का काम कर रहा है, तू मत कर। मतलब ये चीज है कि रांडा मतलब लड़की है, सिक्स जेंडर है क्या? पर रांडा, रांडा, ओके। अब हम अगर चाहें, जैसे कि मैं
पल्लू के नीचे नहीं बैठी छुप के, मुझे रीजंस वो तोड़ने थे जो मुझे रीजंस शायद लगते थे कि कंफर्टेबल है, मैं भी एसी के रूम में बैठ के मेरा घर वाला या पापा या भाई ला के कमा के देगा तो मैं खा लूंगी, मुझे मांग के खाना नहीं था। मुझे था मैंने एक प्रियंका चोपड़ा को मैं फॉलो करती हूँ, वो हमेशा कहती है अ वुमन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अगर उसको इज्जत चाहिए तो। मैंने वो चीज अपने दिल पे ले ली। ये तो मैं भी मानता हूँ। मुझे इज्जत मांग के नहीं लेनी, आई डिजर्व दैट, यू हैव टू गिव। अगर कोई भी इंसान पैसा कमाता है और घर वालों पे खर्च करता है तो इज्जत का गेटवे हाईवे मिल गया। ये सिंपल सी बात है इस सोसाइटी में। क्योंकि अगर वो लड़का हुआ जो कमाता नहीं है तो उसकी तो जिल्लत और ज्यादा है। बहुत ज्यादा जी, ये लड़कों भी और सफर अगर करते हैं। लड़की है जो नहीं करती है तो उसका कोई राइट्स ही नहीं है। नहीं, लड़कियां पता है कि क्या करना, लड़कियां घर पे ही सही है, अपने घर का काम करेंगे, मर्द का ही है फर्ज मतलब मैंडेटरी फर्ज जो लिखा हुआ है कि मर्द ही कमा के लाएगा, तो लड़कियां बैठ जाती हैं हाथ पाथ रख के, चाहे वो बेचारा अपने एक सैलरी से अपने घर वालों को, आपको, आज कितनी महंगाई में एक आदमी कमाने से काम नहीं चल सकता। आप दोनों कमाओ, दोनों उड़ाओ, अपने अच्छे से लग्जरी लाइफ, एक लाइफ है, अच्छे से जियो, अच्छे से खाओ पियो, अपने पेरेंट्स को दो बचता है तो बस। तो मतलब अगर आप एक पे डिपेंड रहोगे फिर आप कहोगे कि आप तुम मुझे मार क्यों रहे हो, तुम मेरी पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं सुन रहे हो, तो आप बनो ना उस लायक कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुने जाए। बनना भी तो पड़ता है ना उस चीज के लिए। जो कमाएगा उसमें वो एटीट्यूड या वो ईगो एरोगेंस थोड़ा बहुत लिटिल बिट तो आ ही जाता है। अगर मर्द आया है उठ के तो उसके लिए पानी लाया जाए, बट मैं अगर घर जाऊं तो मेरे लिए तो कोई पानी नहीं दे रहा है, मुझे तो कोई नहीं पानी पिला रहा है, मैं तो फिर भी घर पे जाके वही काम करूंगी। बात तो है। रैपिड फायर तो पता ही होगा, पर हम इसको बोलते हैं खटाखट सवाल और फटाफट जवाब। फियर क्या है? A female should not be under the privilege. और मर्दों का क्या? डर सिर्फ औरत को लगता है, मुझे नहीं लगता, हमको नहीं लगता। आप मर्द हैं, आप बताएं। जस्ट वन स्टेप बैक, वही फियर है। toughest moment of your life? That time when I was trolled by the social media, the trollers. वही उनको केस करके कुछ नहीं डाला, उनको कुछ किया नहीं, वो लीगल एक्शन जो लेना था लिया, बस वो थम गए। उसके बाद किसी थी तब लॉयर बनी नहीं थी। आज तक फिर उन लड़कों ने या उस समाज ने आज तक किसी लड़की को ट्रोल नहीं किया। हर लड़की अब मेवात की सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ, ये लड़की रील्स बना रही है, मेवात की हो गए, वाओ, बस दैट इज माय अचीवमेंट। वाह वाह वाह, ये अब कोई भी सच में ये अचीवमेंट है। अब नाड़ काट के एक्चुअली पता है दूसरों को जब खुद फेस करते हैं ना, जब वो चीजें चाहे तो स्टूपिड सी अनपढ़ सी रील्स भी बनाए पर मजा है। हाँ, बाहर तो आई है लड़की ने अपने नाम से अपने फोटो से डाल के, क्योंकि मैं उस चीज को फील कर सकती हूँ कि वो चीज क्या होती है। शायद यहाँ बैठ के मैं उस चीज को फील ना करा पाऊँ, बट आई फेस सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस। सो मैं फील कर सकता हूँ, इसलिए आप यहाँ पे बैठी हैं। मुझे पता है। प्राउडेस्ट मोमेंट जब मैं 2023 में ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। ड्रीम मोमेंट जो अभी तक हुआ नहीं है? वांट टू बिकम अ जज एंड आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल लेडी जो BMW से उतर के छतरी वाले ड्राइवर के साथ उतर के अपने ऑफिस जाए। छतरी वाले ड्राइवर के साथ? लॉ या फैमिली? पहला टफेस्ट बैटल क्या था? फैमिली इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली, और लॉ में एडमिशन लेना टफेस्ट बैटल था मेरा। लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जाए। वाह, वेरी गुड। एक हैबिट जो हर लड़की को डेवलप करनी चाहिए? बैक स्टेप ना ले कभी भी, बस जो बनना है वो करते रहें, बस दैट्स इट। कैसा रहा, कैसा लगा? मजा आया आपके साथ। यू आर अ वंडरफुल अमेजिंग पर्सनालिटी। प्लीज फॉलो पॉप एंड लड़कियों कभी हार मत मानना और हमेशा आगे बढ़ते रहना, अपने सपनों को जियो और इस समाज से डरना नहीं है। अगर तुम डरोगी तो हमेशा वो पीछे खींचेंगे। आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों को जियो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो और बस, और मुस्कुराते रहियो और बस। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।